वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एमआर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। जैसा कि आप सबको पता है कि एटम्स और एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटम एटम के बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन, तब बनता है कोई मॉलिक्यूल। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बराबर की होती थी यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, तब बनता था क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। क्या लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ an atom to attract shared pair of electron toward itself यानी कि अपनी तरफ itself is called as electronegativity of that atom। एटम्स और एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता था इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी करने पर दो एटम्स के बीच में। अभी क्या होगा, किसी एक एटम के द्वारा किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी कि खींचने की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी बोलेंगे, उस एटम की जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है। अब देखिए एग्जांपल के लिए, देखिए समझने के लिए, देखिए एक एटम है किसी मॉलिक्यूल में ए, दूसरा एटम है बी। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती थी इनके बीच में। क्या होता था, मान लीजिए ये शेयरिंग हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, बनता था कोवैलेंट बॉन्ड, बन क्या गया, ए बी। अभी क्या होगा, मान लीजिए इसमें से बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी की इतनी पावर है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की हिम्मत रखता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये बी मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ना होकर यानी कि शेयरिंग ना होकर बी की तरफ खींचे चले आएंगे। क्यों, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, अब क्या हो जाएगा, अब बी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, किसके ऊपर, ए के ऊपर। इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज जाएगा बी के ऊपर, आंशिक रूप से चार्ज जाएगा ए के ऊपर। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मॉलिक्यूल में, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, आंशिक रूप से ऋणायन चार्ज आएगा यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहां से हो गई, क्यों, क्योंकि इसने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। अब ए के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यानी कि आंशिक रूप से धनायन का चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एटम्स having atoms with more electronegativity having partial कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब डेल्टा नेगेटिव, एंड एटम with low electronegativity having partial कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है,
अब एग्जांपल बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे होती है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल HCl। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की होती है 2.1। पीरियोडिक टेबल में इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अब ये HCl में H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या क्या करेगा, H यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन एटम से। क्या लिख सकते हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, यानी कि पोलर। पोलर का मतलब जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, यानी कि प्लस और माइनस का चार्ज आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, पोलर, यानी कि पोलैरिटी। पोलर कोवैलेंट है ना, कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कंपाउंड नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, H2O, H2O। ये देखिए एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हाइड्रोजन की होती है 2.1, इस हाइड्रोजन की भी 2.1। क्या करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, खींचेगा। H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, यानी कि आंशिक रूप से ऋणायन चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आंशिक रूप से धनायन चार्ज आ जाएगा। ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, क्योंकि चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है एटम्स के ऊपर, तो क्या हो गया, पोलर है कि नॉन पोलर। क्या लिखेंगे, पोलर, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब हमने बताया था पिछली क्लासेस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम बताएंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होते हैं कि नॉन पोलर। चलिए ठीक है, बताते हैं। नेचर ऑफ कोवैलेंट bond on the basis of electronegativity, negativity, nature of covalent bond on the basis of electronegativity। ठीक है, पहला है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, कंपाउंड के स्थान पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये कैसे होते हैं, जिसमें कंबाइनिंग एटम एक ही प्रकार के नहीं होते, यानी कि अलग अलग प्रकार के कंबाइनिंग एटम होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल the different
different types of combining atom with different electronegativity फॉर्म्स, कैसा बॉन्ड बनाएंगे, फॉर्म्स पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। In a molecule, the different types of combining atoms with different electronegativity forms polar covalent molecule। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जब अलग अलग एटम आपस में जुड़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तब कैसा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl, HF, HBr, NH3, H2O। ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जब दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे दो एटम्स जो मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता सेम होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल, सेम एटम्स से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। जैसे H2O2 Cl2 N2 etc। इसके डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि दो कंबाइनिंग एटम जो सेम प्रकार के सेम टाइप के होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग नहीं होगी यानी कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऐसे एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एग्जांपल है H2 सेम मॉलिक्यूल से सेम एटम से मिलकर बना है, O2 सेम एटम से मिलकर बना है, Cl2 सेम एटम से मिलकर बना है, N2 सेम एटम से मिलकर बना है। ऐसे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर यानी कि जिसमें पोलैरिटी ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।